मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भाजपा ने जारी किया। साथ ही गठबंधन की सरकार पर खूब कटाक्ष किया। बिहार शरीफ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी एकता के सवाल पर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि विपक्षी एकता की बात करना चूचू का मुरब्बा है, क्योंकि वोट नेता नहीं बल्कि जनता देती है और चुनाव में जनता उसी को सत्ता सौंपती है जो बतौलेबाजी कम और काम ज़्यादा करता है। देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले पहले राज्य में सत्ता बचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब विपक्ष एकजुट होता है, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो सालों भर जनता के लिए काम करता है। 9 सालों में किए गए कार्यों के आधार पर तैयार किए गए रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का विकास तो किए ही है, साथ ही विश्व स्तर पर सम्मान भी बढ़ाने का काम किया गया। इनके द्वारा किए गए प्रयास से ही G20 की अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला। रोड नेटवर्क में अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। रेल नेटवर्किंग में चौथा और मेट्रो नेटवर्क में छठा स्थान है। देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पूर्व मंत्री RCP सिंह ने नीतीश और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चाचा भतीजा पिछले 10 माह में क्या काम किए हैं, इसकी जानकारी जनता को दें। महागठबंधन द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक पर कहा कि बैठक करने से पहले एजेंडा तैयार करें। आज के समय महागठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है। जहां एक पक्षीय एकजुटता की बात है तो एकजुटता हमेशा विपक्ष के लोग करते हैं और यह भी तय है कि इन लोगों के सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। चुनावी रणनीति तैयार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि परीक्षा में पास वही होता है जो सालों भर पढ़ाई करता है। तेजस्वी द्वारा नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने की बात पर RCP सिंह ने कहा कि जिनका अपना रथ चलता नहीं वह दूसरे के रथ रोकने की क्या बात करेंगे। नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने का ख्वाब नहीं देखे तो अच्छा है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, जिला प्रभारी नवीन केसरी, लोकसभा प्रभारी राघवेंद्र, अमरकांत भारती, डॉक्टर आशुतोष कुमार, चंद्रकांता सिन्हा, प्रज्ञा भारती आदि उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल है बेमिसाल है। इस 9 साल के कार्यकाल में जितना काम मोदी जी की सरकार ने किया है उतना काम 60 साल में कांग्रेस ने भी नहीं किया। जीवन का हर क्षेत्र, समाज का हर तबका जिसकी जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। चाहे वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का सवाल रहा हो, तो गरीबों के कल्याण का सवाल रहा हो, तो कोरोना काल के संकट के समय लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को भोजन देने का, अनाज वितरण करने का सवाल रहा हो, तो 220 करोड़ टीका देश के लोगों को लगाने का, मुफ्त में लगाने का विषय रहा हो, तो सभी क्षेत्रों में मोदी जी की सरकार ने जो बेमिसाल काम किया है। आज लोग मोदी जी के इस पूरे कामकाज से प्रसन्न हैं और मोदी जी ने देश की जनता को धन्यवाद दिया है कि उनके कारण मोदी जी को ये काम करने का अवसर मिला। देश की जनता ने चूँकि उनको वोट दिया, उनको अपना बहुमत दिलाया, बहुमत की सरकार बनी, उसके कारण ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सारे कार्यक्रम किए हैं। और एक ही लक्ष्य है, 2047 में जब देश 100 साल आज़ादी की वर्षगांठ मनाएगा, 100 साल का, उस समय देश दुनिया का विकसित देश बन जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अमृतकाल में अनेक प्रकार के कार्यक्रम और तय किए जा रहे हैं और साथ साथ समाज के विभिन्न तबकों के बीच में किसी प्रकार का बिना भेदभाव किए हुए, बिना जाति संप्रदाय का विचार किए हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को मोदी जी की सरकार ने सिद्ध करने का काम किया है। हम आपके माध्यम से आम आदमी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने मोदी जी को अपना वोट देकर के उनकी सरकार बनाई और इसी कारण से मोदी जी ने सारे विकास के काम किए। मोदी जी के जो नेतृत्व में सरकार है उसमें विपक्ष के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठता रहा है। एक और जहाँ पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, ये सब पे वृद्धि हुई है। लोग एक बात भूलते हैं, माननीय मोदी जी ने साफ कहा है कि देश का नौजवान नौकरी मांगने वाला नहीं बने, देश का नौजवान नौकरी देने वाला बने। और आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया, स्वयं का रोजगार करने के लिए धन बैंक से उपलब्ध करने का काम किया और साथ साथ अब तो रोजगार मेले का भी काम प्रारंभ हो गया है। और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो प्रगति देश ने की है, मैंने बताया आपको सामने, मोबाइल उत्पादन के सेक्टर में जहां दुनिया में भारत 12वें नंबर पे था, आज भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जहां आप 7वें नंबर पर थे, आज तीसरे नंबर पर पहुंच गए।
हम कई चीज़ों में, मेट्रो निर्माण का सवाल रहा हो तो चाहे वो रेल नेटवर्क का विषय हो, रोड नेटवर्क का विषय हो, हर चीज़ में जो हमने प्रगति की है वही तो रोजगार के अवसर ही पैदा कर रहा है। और इसलिए, और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई का प्रचंड तो पूरी दुनिया झेल रही है। आपने देखा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, नया चुनाव कराना पड़ा केवल अर्थव्यवस्था के कारण, और हमने इस संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाए रखा कि आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। हर मोर्चे पे जो देश की समस्याएं जिस प्रकार से जो भी आती है, उन समस्याओं के समाधान का अचूक उपाय अगर किसी के पास है, केवल नरेंद्र मोदी के पास। 2024 का लक्ष्य किन्हें देख रहे हैं, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री देश के? कहाँ किसी के पास कुछ है? 2024 में कोई मुकाबले में है क्या? काम करने वाला जीतेगा, और काम करके देश को आगे बढ़ा करके मोदी जी ने इस बात को सिद्ध किया है कि आज उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आडवाणी जी का रथ को लालू ने रोका था और हम मोदी जी के रथ को रोकने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जिसको एक भी एमपी जिसका बिहार में नहीं है, उसकी बात का हम जवाब नहीं देते भैया। विपक्षी एकता को, अरे एक भी एमपी जिसका नहीं, उसका जवाब क्या दें? विपक्षी एकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, कोई पहली बार नहीं हो रहा, आप तो जागरूक पत्रकार हैं। हर बार जब चुनाव आता है तो विरोधी पार्टियां इकट्ठा होने की कोशिश करती हैं। ये चू चू का मुरब्बा है, ये कितना भी इकट्ठा होने फर्क क्या पड़ने वाला है? क्योंकि वोट नेता नहीं देता, वोट जनता देती है, और मोदी जी की सरकार ने जनता के लिए काम किया है। जनता मोदी जी के साथ है, जीतेंगे तो मोदी ही। जब आप इसका सिर्फ एक डाटा आपको पूरे दुनिया का, ये डाटा रखिएगा, पूरे दुनिया में चावल का जो निर्यात हुआ वो सिर्फ 560 लाख टन का है, और अपने देश में प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 2020-21 में शुरू किया तो 580 लाख टन चावल का वितरण करा। आप समझिए, दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है उतना सिर्फ अपना 1 साल में मात्र। अभी उन्होंने बताया आपको सब चीजों के बारे में, दवाइयों के बारे में सुन लीजिए। आप जानते हैं कि सब जगह आजकल प्रधानमंत्री जी, ये जो हमारे जो गरीब लोग वो महंगी दवाइयां नहीं खरीद पाते हैं, तो जन औषधि केंद्र स्थापित, और उसमें 1700 से ज्यादा दवाइयां हैं और 250 से ज्यादा उसमें सब्सिडी। इतना ही नहीं, दुनिया में जरा जान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल का और ड्रग्स का 1,81,000 करोड़ का जो है वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। आज दुनिया का हब बन गया भारत। अभी बता रहे थे प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर, देखिए हर एक गांव में किसान यूरिया देता है, डीएपी देता है। अभी बता रहे थे नंदकिशोर जी, नैनो यूरिया का देखिए किसान को पता होना चाहिए, बताना चाहिए। एक बोरी पर आज भारत सरकार 2008 रुपया की सब्सिडी यूरिया की एक बोरी पर, और एक डीएपी की बोरी पर 2421 रुपये। तो सिर्फ वो 6000 किसानों को किसान सम्मान निधि से नहीं दे रही, बल्कि देखिए सब्सिडी के जो माध्यम से जो खाद का है उसको भी दे। तो ये आज हमारा देश जरा देखिए, आप जरा समझिए, चावल का निर्यात में दुनिया में हम नंबर 2 पर है, दुनिया में। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। तो ये जो जितनी बातें भी आपको बता रहे थे नंदकिशोर बाबू, आज कोई क्षेत्र में ये जी अभी बताया ना आपको, जरा सोचिए कि हम लोग बाहर से डिफेंस का सामान लाते थे, आज अभी आपको फिगर बताए कि 16,000 करोड़ का हमारा, और अगले साल का 35,000 करोड़ का लक्ष्य। साधारण उपलब्धि नहीं है। तो ये सब जो है किया गया है, और इसके लिए नेतृत्व ने जी खास करके प्रधानमंत्री जी जो काम किया, जो पहचान छोड़ा है, साधारण है क्या? आज जहां भी जहां जाते हैं, ठीक है कह रहे थे भाई, आज कोई भारतवर्ष को इग्नोर नहीं कर सकता। पहले भारत के प्रधानमंत्री जाते थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनका पीठ थपथपाता है। आज क्या होता है? ठीक है कह रहे थे, ऑटोग्राफ मांग रहा है, सामने से हाथ मिलाता है, आंख में आंख डाल करके बात करता है। ये किया है प्रधानमंत्री जी ने, करिश्मा अंतर्राष्ट्रीय। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जैसा बता रहे थे, आज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में देख लीजिए 4 गुना से ज्यादा उत्पादन यहाँ पर। तो आगे आने वाले समय में भारतवर्ष
कि जो ये पूरी की पूरी जो जिसको अमृतकाल कहते हैं ना, ये सदी आगे भारतवर्ष की होनी है। और ये 9 सालों में जो काम किया है, इसका पीछे का कोई भी इस प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए कहा क्या जा रहा है, भाई जिन्होंने काम किया है 9 वर्ष में, इसका कोई भी जवाब नहीं है। और ये दिखाता है कि अगर देश में एक सशक्त सरकार है और एक विजनरी व्यक्ति अगर उसका नेतृत्व कर रहा है, तो देश ऊंचाई को हासिल करेगा। यही मुद्दा है।